राम राम। आज एक थोड़ी ज्ञान री बात कर लो। एक चेलो है जो गयो गुरु जी कने के गुरु जी मैं आप रो चेलो होना चाहूँ। गुरु जी कहे ठीक है, पण या कर सबसे पहला तू जा जंगल में या कटे संसार में घूम, गंदी गंदी चीज है वह लेके आ। चेलो फिरियो, फिरता सोचो यार गंदी गंदा क्या है। सोचते सोचते दिमाग में आया कि भाई लेटरिन गंदा होता है, बस इससे गंदा तो क्या है संसार में। तो लेटरिन के पास पहुंचा, भाई मैं उठा के ये गुरु जी को दे दूंगा ले जाके किसी में डाल के कि साहब ये है गंदी चीज़। तो लेटरिन में से आवाज़ आई कि नहीं नहीं दूर दूर हट, मैंने बिठा देगी कि क्यों कुआरी मारगन क्यों आयो कि तू गंदी चीज़ थोई जे, मैं गंदी की करोगी के भाई मैं 24 घंटा थारे मनुष्य रे पेट में रही, जे क्यों मैं इतनी गंदी होगी तो तू तो 9 महीना रहो नहीं भाई थूं आ थूं थारे मारे पेट में 9 महीना रहो तो हूँ गंदो हूँ तू गंदो है। भाई गंदी मैं हूँ तू गंदा है। चेले ने सोचा कि ओहो ज्ञान हो गयो। पाछो आयो गुरु जी कने, गुरु जी के लायो भाई के लिए आयो कहीं लायो कैसा आदि है सब गंदी आई जे क्या ठीक है। अरे पछवा बात बताई कि आ हुई मैं तो के ठीक है बात सही है। तो आ देह नहीं देखो गंदी देह है, ये गंदी रो अगर कोई गर्व करे गुमान करे कि मारी देह अड़ी है साहब मैं तो फूट रहा हूँ, मैं तो जवान हूँ, मैं ये हूँ बुद्धिमान हूँ फलाण हूँ ढीकड़ हूँ, अगर कोई गर्व करे नहीं वो महान मूर्ख है। और दूसरी बात आ कि ये देह महान भी है, गंदी तो वो कह सका लेकिन महान भी है। ये नर नारायण है, महान इसलिए कि ये 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि। परमात्मा का भी रूप है ना, अगर देखा जाए तो निर्गुण और सगुण में, तो सगुण रूप में परमात्मा का रूप भी मनुष्य का ही तो है, इसलिए कहते हैं कि नर नारायण है, वो भी है। दूसरी बात ये है कि ये अंतिम योनि है। शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनि भोगने के बाद में परमात्मा कृपा करके मनुष्य योनि में भेजते हैं कि जा अब तू तेरा मोक्ष कर ले। मोक्ष का मतलब जन्म मरण से छूट सके भाई, अब मौको है थार कने। तो जन्म मरण की को छूटना है, कोई कहे तपस्या करो, कोई कहे यहाँ करो, कोई कहे राम 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 करो। मैं आखूँ कि मनुष्य जूनी रो मकसद ही मोक्ष ही है, इसीलिए अपन परमात्मा भेज दिया है कि जा मोक्ष कर ले। और इरे में अगर आप चूक जाओ तो 84 आगे तैयार है। और दूसरी बात, अब मोक्ष की कर करनो, मोक्ष की कर हुए तो ना तो कोई तपस्या में मोक्ष हुए, ना कोई कुंडली जगाने में मोक्ष हुए, और ना कोई राम 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 करने में मोक्ष हुए। मोक्ष हो ही मनुष्य धर्म, मनुष्य धर्म पर चलो। ठीक है, परमात्मा को याद रखो, हमेशा याद रखो। क्यों कि आत्मा है जो कि परमात्मा रो अंश है, तो उन्हें भूलो क्या, क्योंकि वही तो है, हम भी तो वही है। परमात्मा कौन है? आत्मा ही तो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है, तो भूलो क्यों भाई, क्योंकि अपन तो वही जगह है। तो परमात्मा ही सब कुछ है, तो परमात्मा को याद रखना जरूरी। दूसरी बात यह है कि संसार में आया हो तो अच्छे कर्म करो, सब जीव और मनुष्यों के प्रति दया भाव रखो और परमात्मा को याद रखो, अच्छे कर्म करो।
ऐसे कर्म करो। ओ कबीरदास जी ने कहा ना कि जब हम जन्मे जगत हंसत हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हंसत हम रो, जग नहीं हम हंसत जग रोए। हाँ भाई आप जन्मिया जग तो अपो रोया, पण हमें करनी एड़ी करो जो जवा नहीं जन लारे पूरो संसार रोवे। कैसा घाटो पड़ गयो फलाणो आदमी गयो परो, तो आ बात है कर्म अच्छे करो आप, कर्म ही मोक्ष की तरफ ले जाएगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जसुपल देव तसुपल चाखा। कर्म ही है सब कुछ, मोक्ष कर्म से होता है, ना कि राम राम करने से और ना तपस्या करने से, ना कुंडली जागरण से। सब रास्ता कही है लेकिन सब फर्जी है, कुछ नहीं है। आप परमात्मा से जुड़े रहो और अच्छे कर्म करो। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु।